आइए प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स कक्षा 12 के जो कुछ बचे हुए परिभाषाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आइए, एक दो परिभाषाएं और हैं, एक दो टाइप्स रिलेशन के हैं जिनके बारे में जान लें। उसके बाद फिर जो है जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बारे में हम जब एक एग्जाम्पल सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ पे रिवाइज करवा देंगे। तो आज जो है रिलेशन वो आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, एक छोटा सा है। उसके बारे में जान लेते हैं। तत्समक संबंध। ये तत्समक संबंध होता क्या है? पहली बात तो इसको हम कहीं पे आता है तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? IA से डिनोट करते हैं। मतलब जिस समुच्चय पे अगर हम तत्समक संबंध निकाल रहे हैं तो उसको हम उसी से IA से निरूपित कर देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है कोई एलिमेंट, संबंध का कोई भी एलिमेंट है, वो अगर अपना स्वयं का खुद का इमेज देने लगे, खुद का प्रतिबिंब देने लगे तो वहाँ पे तत्समक संबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सेट है A और एक सेट, वही सेट मान लीजिए A है, A के अवयवों का ही अगर अपने ही अवयवों से अगर संबंध निकालना है, कोई संबंध जिसको हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि XY दोनों रहेंगे क्रमित युग्म, ठीक है, ऑर्डर पेयर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे X और Y क्या है, अलग अलग नहीं होंगे, सेम एलिमेंट्स होगा। X इक्वल टू Y होगा। मतलब खुद का जो है अगर इमेज दिखाने लगे, शो करने लगे तो वहाँ पे तत्समक संबंध होता है। जैसे अगर हमें अगर ये समुच्चय दिया गया है 1 2 3, तो हमें अगर तत्समक संबंध निकालना है तो वहाँ पे 1 2 3 ही के साथ निकलेगा। यहाँ पे सोचिए कि कोई दूसरा समुच्चय हो, अगर उस पर हम तत्समक संबंध निकालें तो फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि खुद से संबंध होना चाहिए। अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर जो है क्रमित युग्म A के फॉर्म में हो, जिसको कह सकते हैं कि B भी कहिए, या फिर 2 2 3 3 कुछ भी कहिए, मतलब वो स्वयं जो है दोनों अवयव जो है क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे एक रिलेशन ले रहे हैं R1, इस सेट पे जो है, सेट A पे जिसके अवयव 1 2 3 है, इस पे एक संबंध स्थापित कर रहे हैं R1। तो R1 के अवयव क्या हैं? 1 1 है, 2 2 हैं, 3 3 है। मतलब जितने भी क्रमिक युग्म हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनके दोनों अवयव सेम होंगे, बराबर होंगे, तब तो वो तत्समक संबंध कहलाएगा। एक बात और कि जिसे हम एक दूसरा संबंध स्थापित कर रहे हैं R2 1 1 2 2 3 3, और इसके साथ 1 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो तत्समक संबंध यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, लिख देंगे, तो तत्समक संबंध नहीं होगा। तत्समक संबंध में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं जो अपना खुद का इमेज दें, तभी तत्समक संबंध होगा। उसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई इमेज आ जाता है तो वहाँ पे तत्समक संबंध नहीं होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस देख लीजिए। जैसे हम पहले आप लोगों को बताए थे स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो स्वतुल्य संबंध भी स्वयं से संबंधित था। वहाँ पे क्या था कि फॉर एवरी A, मतलब समुच्चय A पर परिभाषित स्वतुल्य संबंध की परिभाषा हमने क्या दिया था कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, मतलब समुच्चय A के सभी अवयव अगर स्वयं से संबंधित हो जाएं तो वहाँ पे स्वतुल्य संबंध कहलाता था। वहाँ पे कंपलसरी था कि सभी अवयव जो है स्वयं से संबंधित हों, 1 1 2 2 3 3 स्वयं से संबंधित हो, सिर्फ इतना वहाँ पे दिया गया था इंस्ट्रक्शन।
इसके अलावा अगर उसमें 1, 2, 3, 2 इस तरह के कोई एलिमेंट और आ जाते हैं, अतिरिक्त भी आ जाते हैं, तो भी वह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि अगर ये जो रिलेशन हमने 2 स्थापित किया है R2, तो ये अगर यहाँ पे जो काट दिए हैं एलिमेंट्स को, अगर ये ना काटें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2 अगर ये दोनों एलिमेंट्स रहें इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक। एक दूसरा पॉइंट, मान लीजिए एक और हम रिलेशन ले रहे हैं, कोई R ले रहे हैं, ठीक, जिसके अवयव हैं 1, 1, ठीक, 2, 2। मान लीजिए ये रिलेशन जो है R वो समुच्चय A पर, इसी समुच्चय पे परिभाषित है, और रिलेशन के अवयव हैं 1, 1 और 2, 2। तो बताइए ये जो रिलेशन है ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है? तो जी बिल्कुल तत्समक संबंध है। यहाँ पे 1 जो है एलिमेंट्स खुद का इमेज दे रहा है, प्रतिबिंब दे रहा है, मतलब 1 स्वयं 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, इसका मतलब ये तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जो है स्वयं से संबंधित हों। यहाँ 1, 2, 3 अवयव है, तो अगर 3 खुद 3 से यहाँ पे संबंधित नहीं है तो भी ये तत्समक संबंध होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंध के लिए दिया गया है कंडीशन कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। स्वतुल्य संबंध के लिए मतलब A के हर एक अवयव अगर स्वयं से संबंधित हो जाए तब तो वह स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे 3 और 3 भी होना चाहिए। ठीक, उम्मीद है कि आप जो है आइडेंटिटी रिलेशंस और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है बेसिक, उसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन का, जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं उसमें से। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन क्या है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिलोम मतलब अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो उसका प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो प्रतिलोम को हम पहली बात तो R इनवर्स R के पावर -1 अगर लिख दे रहे हैं तो R इनवर्स हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध ये प्रदर्शित करने लगेगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर उल्टा पुल्टा कर दीजिए, जितने भी R में अवयव हैं क्रमित युग में दिए गए हैं, किसी रिलेशन कोई रिलेशन दे दिया गया, अगर बोल दिया कि इसका प्रतिलोम संबंध निकालिए, इसका इन्वर्स रिलेशन निकालिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वहाँ पे जो क्रमित युग में दिए गए हैं ऑर्डर पेयर, उसके क्या कीजिए, उसके क्रम को बदल दीजिए। अगर 2 4 दिया है तो इसको 4 2 कर दीजिए, 1 5 दिया है तो 5 1 कर दीजिए, 3 6 दिया है तो 6 3 कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, मतलब अगर क्रम बदल करके आप लिख दीजिए तो फिर वो जो है इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये तो हो गया इनवर्स रिलेशन। इसके बाद आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशंस क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। इसको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेट दिया गया है, सेट ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं। तो चूँकि कोई भी रिलेशन निकालिए, किसी सेट पर कोई भी रिलेशन निकालिए तो हर एक रिलेशन जो होगा वो ए के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका हमेशा सबसेट होगा। पहली बात ये चीज़ पहले बता दिए हैं। मतलब ए क्रॉस ए का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है
तो इसका हमेशा ये जो है कितने भी रिलेशन निकाल लीजिए वो क्या होगा, उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब कि ये जो इस समुच्चय ए दिया गया है इसके कितने अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब जब 4 एलिमेंट्स हो गए तो ए क्रॉस ए जब निकालेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक, कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो कार्तीय गुणन में कितने अवयव हो जाएंगे, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या हो जाएगी 4 × 4। इसका मतलब कितना हो गया, 16 एलिमेंट्स। अब ए क्रॉस ए में 16 अवयव हो गए, ठीक। तो और हम जानते हैं कि जितना भी रिलेशन होगा समुच्चय ए में, जितने भी हम रिलेशन कंसीडर करेंगे किसी भी तरह का, तो वो जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए का सबसेट कितना होगा, ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर किसी समुच्चय में अवयव n दिया हो तो उसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी, अगर n दिया है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n होता है, 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे इस जो कार्तीय गुणन दिया गया है ए क्रॉस ए, तो इसके उप समुच्चय जो होंगे, सबसेट्स होंगे, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 16। अब ये जो 2 की पावर 16 उप समुच्चय निकल रहे हैं ये एक न एक संबंध होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ए में जो 4 एलिमेंट्स हैं इसको ले करके हम 2 की घात 16 तरह के संबंध स्थापित कर सकते हैं। बात समझिएगा, 2 की पावर 16 बहुत बड़ी संख्या होती है। अब इतने सारे जो रिलेशन बनेंगे उसको, उन सब को लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं लिखेगा भाई इतना ज़्यादा, इतने ढेर सारे संबंध, और आप भी नहीं समझ पाएंगे, आपके भी समझने से परे होगा इतना सारा संबंध। तो यहाँ पे कुछ संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, तो उसको ले करके आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कौन से ट्रांजिटिव होंगे, कौन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सिमेट्रिक होगा और कौन आइडेंटिटी होगा। इसमें मूलभूत जो अंतर हैं उसको भी इससे उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं। मान लीजिए इस समुच्चय पर एक संबंध हमने R1 स्थापित किया, R1 के अवयव हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। इस तरह से एक संबंध स्थापित किया गया, ठीक। तो अब बताइए, पहली बात तो ये जो है R1 जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक। अब क्या ये R1 जो है वो आइडेंटिटी है, क्या ये R1 जो हम संबंध स्थापित किए हैं ये सिमेट्रिक है, क्या ये R1 जो संबंध हम स्थापित किए हैं ये रिफ्लेक्सिव है, और क्या यह ट्रांजिटिव है। इसको आइए चेक करते हैं, ठीक। आइडेंटिटी मतलब ये तत्समक संबंध देखना है, सिमेट्रिक मतलब सममित संबंध हमें देखना है कि सममित है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य संबंध देखना है, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक संबंध देखना है। तो संबंध R1 के जो अवयव हैं क्रमित युग्म में, इनके बारे में आप देखिए, इसके क्रमित युग्म हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, ठीक, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं 1 से लेकर 4 तक, उन सभी का जो है स्वयं के साथ संबंध स्थापित किया गया है। 1 को लेकर बनाया गया है 1 1, 2 को लेकर के 2 2, 3 को लेकर 3 3, 4 को लेकर 4 4। इसका मतलब ये क्या है, क्या आइडेंटिटी है, क्या तत्समक संबंध है। तो तत्समक संबंध के लिए हमने बताया था कि अगर किसी संबंध के अवयव खुद का
इमेज देने लगे, खुद का प्रतिबिंब देने लगे तो तत्समक संबंध होगा। तो यहाँ पे खुद का प्रतिबिंब दे रहे हैं, एक जो है एक दे रहा है, दो 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 दे रहा है, तीन जो है अपना प्रतिबिंब तीन दे रहा है, चार अपना इमेज जो है चार दे रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके बाद दूसरा देखिए सिमेट्रिक सममित। सममित चेक कीजिए। सममित के लिए हमने बताया है आप लोगों से कि सममित का मतलब उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अगर एक दो है, मतलब अगर संबंध का अवयव एक और दो है, क्रमित युग्म में 1 2 है, तो 2 1 भी उसमें होना चाहिए, तब तो वो सममित होगा। ठीक, अगर 3 4 है तो 4 3 कंपलसरी होना चाहिए, तभी वो सममित कहलाएगा, अदरवाइज सममित नहीं कहलाएगा। तो आइए चेक करते हैं। 1 1 दिया गया है, इसका मतलब ये 1 1 का उल्टा भी जो है ठीक, 1 1 है तो इसका मतलब 1 1 उल्टा भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी है, 3 3 है तो उल्टा भी है, 4 4 है तो इसका उल्टा भी है। इसका क्रम बदलने पर भी जो है अवयव मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सममित है। अब रिफ्लेक्सिव देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था कि जो है जो ए के सभी अवयव जो है खुद से संबंधित होना चाहिए, अर्थात ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल है, एक जो है एक एक है, दो जो है दो दो है, तीन तीन है, चार चार है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब ट्रांजिटिव देखिए, मतलब संक्रामकता देखिए। संक्रामक के लिए हमने कहा था कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाएगा यदि प्रत्येक एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में है और वाई जेड आर में है तो एक्स को जेड से संबंधित होना चाहिए। संक्रामक के लिए अगर एक्स वाई है, अगर है तो, और वाई जेड है। अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो वाई वाई कैंसिल कर दीजिए, एक्स जेड कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये है तो होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर एक्स वाई है वाई जेड है ही नहीं, तो अगर नहीं भी होगा एक्स जेड तो भी वो संक्रामक होगा। ये मत सोचिएगा कि अगर एक्स वाई मिल जा रहा है, एक क्रमित युग्म मिल रहा है, उसके बाद उस क्रमित युग्म का दूसरा जो अवयव है उससे शुरू होकर कोई दूसरा क्रमित युग्म है ही नहीं तो वो संक्रामक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। संक्रामक न होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन देखते हैं। संक्रामक न होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, बाकी हर एक कंडीशन में हर एक रिलेशन संक्रामक होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और वो कौन सी कंडीशन है जिसमें संक्रामक नहीं होगा, वो ये है कि अगर संबंध में क्रमित युग्म में एक्स वाई है और वाई जेड है तो वहाँ पे अगर एक्स जेड नहीं है तब तो संक्रामक नहीं होगा। बाकी अगर ये है और ये नहीं है तो फिर उसके बाद हर एक संबंध संक्रामक होगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए, चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, तो ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिला कि जो है एक्स वाई हो और वाई एक्स वाई हो और वाई जेड, इस तरह कोई एलिमेंट नहीं मिले। इसका मतलब ये जो है संक्रामक है। तो R1 तो देख लिए, R2 देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। यहाँ पे क्या ये आइडेंटिटी है, तत्समक संबंध है? बताइए आप लोग, क्या ये तत्समक संबंध है? आप कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि हाँ होगा, क्योंकि जो ये दिया गया है समुच्चय ए जिस पे संबंध परिभाषित किया गया है
उसका हर एक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, 1 1 2 2 3 3 है, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया तो इसका मतलब ये जो है आइडेंटिटी नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आइडेंटिटी कैंसिल। अब सबमिट चेक कीजिए। सबमिट के लिए कहा गया है कि अगर एक्स वाई है तो कंपलसरी वाई और एक्स होना चाहिए, क्रम बदल के होना चाहिए। तो चेक कीजिए, 1 1 है तो इसका उल्टा भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 भी है, 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी है। ये देखिए 1 2 है तो उसका उल्टा और 2 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। फिर रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कहा गया है कि समुच्चय का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तब तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 वाला नहीं है, 4 4 है ही नहीं कहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर एक 2 है और 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। तो 1 1 है, ठीक है, 1 1 है और 1 2 है तो इसका मतलब 1 2 है, 2 2 है और 2 1 है, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। 3 3 है और 3 से कोई है ही नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं। 1 2 है और 2 1 है तो इसका मतलब ये 2 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1 1 है, जो कि है, इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव है। अब आइए रिलेशन R3 देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, ये एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये ना होता तब तो ये जो रिलेशन R3 है ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता, तत्समक संबंध हो जाता, बट इसके आ जाने से ये जो है तत्समक संबंध नहीं है, इसलिए तत्समक नहीं है। फिर सिमेट्री चेक कीजिए। सिमेट्री के लिए कहा जाता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 को उल्टा भी है, 3 3 का 4 4 का उल्टा है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, जी हाँ है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के बाद रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में चारों एलिमेंट्स जो हैं उन सब का स्वयं से संबंध होना चाहिए, तो बिल्कुल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव संबंध है। ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव नहीं था क्योंकि यहाँ पे 4 4 नहीं दिया गया था, R2, और R3 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 सब हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव चेक कीजिए। ट्रांजिटिव के लिए वही, अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना चाहिए, अगर है तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तब तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 1 है, तो इसका मतलब 2 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1 1 बचेगा, 1 1 है, ट्रांजिटिव है। ठीक, उसके बाद अब संबंध R4 को देखते हैं। संबंध R4 कह रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये एक है ऑर्डर पेयर 1 2, दूसरा ऑर्डर पेयर 3 4 है।
ठीक, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये जो R4 है, क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए था? आइडेंटिटी मतलब तत्समक के लिए निश्चित होना चाहिए था कि कोई अवयव स्वयं जो है का इमेज देने लगे, कोई अवयव स्वयं का इमेज देने लगे, स्वयं का जो है प्रतिबिंब देने लगे, अर्थात स्वयं से संबंधित हो, अर्थात ए और ए टाइप का जो है कुछ निकलना चाहिए ऑर्डर पेयर, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। सिमेट्रिक देखिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था सिमेट्रिक के लिए, बट 2 1 है ही नहीं, तो फिर आगे कुछ चेक ही नहीं करते हैं, कैंसिल हो गया। ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि ए के सभी अवयव जो है स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो इस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए कहा गया है, ट्रांजिटिव के लिए ये कंपल्सरी होता है कि अगर x y है, अगर x y है और y z है तो x z होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर x y है और y z है तो x z होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव होगा। ठीक, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो है, लेकिन 2 से शुरू होकर कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, तो फिर तीसरा कंडीशन होने की ज़रूरत नहीं। 3 4 है तो 4 से शुरू होकर के कुछ और है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक, उसके बाद R5 देखिए, R5 दिया गया है A क्रॉस A का जो है संबंध। R5 जो दिया गया है वो A के जो जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उन सब का संबंध दिया गया है। तो जब उन सब का संबंध दिया गया है, इसका मतलब इस A क्रॉस A में 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। इस तरह के सारे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे, मतलब 16 के 16 एलिमेंट होंगे इसमें R5 में संबंधित होंगे। तो जब सब के सब होंगे तो आइडेंटिटी होना स्वाभाविक है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए सिर्फ स्वयं और स्वयं से होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक चेक कीजिए R5 के लिए, जब R5 में सारे के सारे एलिमेंट्स उपलब्ध हैं A क्रॉस A के, तो इसका मतलब कि निश्चित है कि अगर जहाँ पे 1 3 होगा तो 3 1 जरूर होगा, जहाँ पे 2 3 होगा तो 3 2 भी ज़रूर होगा, क्योंकि A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब ये सिमेट्री होगा। फिर रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए निश्चित ये जो है ज़रूरी होता है कि A के सारे एलिमेंट स्वयं से संबंधित हों, बाकी और कुछ है कि नहीं है उससे नहीं मतलब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो ये तो निश्चित है कि A क्रॉस A में होगा ही होगा, 1 स्वयं से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब होगा, इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक, उसके बाद ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए ये जो है कंडीशन होता है कि अगर एक्स वाई है, वाई जेड है तो एक्स जेड होगा। चूँकि ये A क्रॉस A है तो इसका मतलब इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव ही है। ये जो A क्रॉस A है रिलेशन, जिसके अवयव सभी क्रमिक युग्म हैं, तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी नहीं होगा, बाकी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक सब होंगे। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। ठीक, तो आइए फिर आगे देखते हैं। अब जो है अगला एक रिलेशन है, संबंध है, जो सबसे अंतिम संबंध है, संबंध के प्रकार में सबसे लास्ट है, और ये कोई स्पेशल नहीं है, कोई अलग से संबंध नहीं है। जितने संबंध हम पढ़ते आए हैं उन्हीं में से है, उन्हीं को संयोग करके, उन्हीं को ले करके ये जो है संबंध बनाया गया है। जैसे इसका नाम इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध। ठीक,
तुल्यता संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाएगा जब R क्या हो, R रिफ्लेक्सिव हो, R ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। अगर कोई संबंध सिमेट्रिक हो गया और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो गया, साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव हो गया, ये तीनों अगर हो गए तब जो है वो संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक, तो इसको आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझाते हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली है 1.1 उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसमें क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि आप चेक कीजिए कौन से संबंध सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक नहीं है, इस तरह के उसमें चेक करना होगा। ठीक, देखिए एक रिलेशन दिया गया है, ये 1 2 3 दिख नहीं रहा है, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3। ये समुच्चय है 1 2 3। अब इस समुच्चय पे परिभाषित ये जो है कुछ संबंध हैं, इसको आप चेक कीजिए कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको चेक कीजिए। इसको इन सबको जो है चेक कीजिए, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो फिर वो संबंध जो है इक्विवेलेंट संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आइए चेक करते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R1 जो है, R1 हम इस तरह से ले रहे हैं। R1 एक क्या है, एम्प्टी सेट है, वो एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन कहिए या वाइड रिलेशन कहिए या और क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन, ठीक, रिक्त संबंध। ठीक, तो अब देखिए जब रिक्त संबंध है R1, जब रिक्त संबंध है मतलब कुछ एलिमेंट, एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी है कि ए के जितने अवयव हैं 1 2 3 सब के सब स्वयं से संबंधित होने चाहिए। इसका मतलब R1 जो है रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। जब रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो फिर हम इक्विवेलेंस चेक करने के लिए और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अगर कोई एक पा गए, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कोई एक ऐसा मिल गया जो नहीं है, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर हमें और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उतने में ही हम कह देंगे कि R1 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं R2। R2 में अवयव दिए गए 1 1 2 2 3 3 2 1 और 1 2। ठीक, तो अब देखिए ये जो अवयव दिए गए हैं इसके R2 के, तो ये तो जो समुच्चय ए के 1 2 3 अवयव हैं उन सब का जो है क्या है, डुप्लीकेट्स हैं, मतलब डबल हैं। 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, और आगे हो या ना हो हमें नहीं चेक करना होता। हमें सिर्फ अगर ये तीनों मिल गए, ये जितने अवयव हैं इनका अगर स्वयं से संबंध मिल गया तो वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब R2 क्या है, R2 रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमें उल्टा पुल्टा चेक करना होता है कि अगर 2 1 है तो 1 2 हो, 1 2 है तो 2 1 हो, तो 1 1 तो इसका उल्टा मिलेगा ही, 2 का तो मिलेगा ही, 3 3 वाला तो ऑलरेडी मिलेगा। 2 1 को चेक कर लीजिए, 2 1 है और यहाँ पे 1 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। फिर
ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर इस संबंध में अगर ऐसा क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x y है और y z है तो x z होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, 2 1 है और 1 2 है, इसका मतलब 1 1 कैंसिल करके 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है। इसका मतलब ये क्या है ये ट्रांजिटिव है। अब जब ये जो है रिलेशन R2 ट्रांजिटिव, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव तीनों हो गया तो इसका मतलब ये संबंध क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आइए चेक करते हैं R3 को। R3 रिलेशन 3 जो परिभाषित किया है इसको चेक करते हैं। R3 के 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक, अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर x y और y z है तो x z होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 1 2 है और 2 1 है तो इसका मतलब 1 1। ठीक है, 1 3 है और 3 1 है, इसका मतलब 3 3 कैंसिल करके 1 1 है, तो ये जो है क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये R3 रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर चेक कीजिए R4 को। R4 में 1 1 है, फिर 1 1 है, 2 2 क्या है, 2 2 नहीं है, 1 1 है और 2 2 कहीं पे नहीं है। तो जब 2 2 नहीं है तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं से बोल देंगे कि ये रिलेशन जो R4 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं R5। R5 में A क्रॉस A दिया गया है, मतलब A के जो कार्तिक गुणन है टोटल उसका अवयव दिया गया है। इसका मतलब कि इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक, इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये R5 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। R6 चेक करते हैं। R6 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। फिर उल्टा होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 नहीं है, इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। और जब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, R7 चेक करते हैं। R7 में 2 3 है, 3 1 है, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव है नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलती है कि जो है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक है। ये 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, बट 3 2 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, 2 3 है और 3 1 है, तो इसका मतलब 3 3 कैंसिल करके 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं। ये जो संबंध दिया गया R7, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग ये भली भांति डिफ्रेंशिएट कर लिए होंगे कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको आप समझ गए होंगे। कोई संबंध ट्रांजिटिव कब होगा, कब नहीं होगा, ये सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1 नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।